हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और दोस्तों जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एक जुनून है, देखकर काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, आपके जैसे कमेंट पढ़ता हूँ ना और देखता हूँ कि इतने लोग मतलब वीडियो से पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देख करके, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि तैयारी कैसे करें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। कौन से विषय कितने टाइम के लिए पढ़ें। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में विषय बताए थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितना टाइम पढ़ो। टाइम भी अब मैं फिक्स करके दूंगा। देखो देखो दोस्तों, चलने की हिम्मत करो, रास्ता स्मूथ मैं बना दूंगा, ठीक है ना। तुम बस चलने के लिए हामी भरो, रास्ता स्मूथ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बस जुनून पालो अपने अंदर, ठीक है ना, कि सिलेक्शन तो लेके रहना है। फिजिकल की अच्छी तैयारी कैसे करें सर जी, वेट कम है कैसे बढ़ाएंगे, दौड़ नहीं लगती, सीना नहीं फूलता, सब कुछ आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। एक स्टिक रणनीति के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो जाहिर सी बात आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो, मैं वो नहीं कहता कि आपको सबसे पहले बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए। सबसे पहले चाहिए वजह, ठीक है ना। अगर आप किसी भी तैयारी की या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के आप एक रूट को पकड़ोगे ना, जब आप उसकी जड़ों को पकड़ोगे और आप जब उसकी जड़ों के बारे में स्टडी करोगे ना, तो सबसे पहले उसके पास थी वजह। मुकेश अंबानी के पास अमीर होने की, एक कितना बड़ा बिजनेसमैन बनने की भी एक वजह थी, ठीक है ना। आज टाटा जिसके इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, उनकी भी एक वजह थी। तो सबसे पहले चाहिए आपके पास वजह कि आप किसी काम को करना क्यों चाहते हैं, ठीक है ना। आप किसी काम को करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, बुक्स, नोट्स, कॉपी, किताबें, सिलेक्शन पेपर, फिजिकल, मेडिकल बाद की बातें हैं। जब तक आपकी अंतरात्मा जब नहीं मानेगी तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, आप कैसे किताबें पढ़ लोगे, है ना। जो लोग कहते हैं ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, अरे क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके पास वजह नहीं है उस काम को करने की। बेवजह आप कोई काम करते हो क्या? आपने, मैं आपसे पूछूं खाना क्यों खाया, आपको भाई साहब जी हमें भूख लगी थी। आपको भूख लगी तभी आपने खाना खाया। मैंने कहा आपने पानी क्यों पिया, आप बोलोगे भाई साहब जी हमें तो प्यास लगी थी। तो क्या थी आपके पास? एक रीजन था, वजह थी, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, अकेला मोटिवेशन नहीं दूंगा, तैयारी के तरीके भी बताऊंगा, ठीक है ना। मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप लोगों के अंदर की जो चिंगारी है ना, उसको सदा जलाए रखना मेरा काम है। वजह, आपके पास वजह होनी चाहिए क्यों सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। देश की सेवा करनी है जी, माँ बाप का नाम रोशन करना है जी, वजह। दूसरा जुनून, कुछ कर गुजरने का। पहली चीज वजह, दूसरा जुनून, कुछ कर गुजरने का, कि अरे ये दुनिया जो मुझे इग्नोर कर रही है ना, इन्हें कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। जुनून है मेरे अंदर, ठीक है ना, इस वर्दी को पहनकर दिखाना है। अब तीसरा चाहिए आपके अंदर आत्मविश्वास। यस आई कैन डू इट। आत्मविश्वास क्या होता है? यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर मैं भी, ये दो वर्ड घुस गए ना, आपकी जिंदगी सफल है। उसके बाद में आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा फर्ज है आपको मोटिवेट करना दोस्तों। तैयारी की बातें तो बाद में होती रहती है, आगे भी स्लाइड्स बहुत है, देखो तैयारी की बातें अपने करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये तीन चीजों पर अपना अमल करना दोस्तों। वजह अपने अंदर पालना, जुनून अपने अंदर पैदा करना, आत्मविश्वास अपने अंदर बनाए रखना, ठीक है ना। आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं होता है, आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं होता है, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। जब आपका आत्मविश्वास आपको कहेगा ना कि तू कर सकता है यार, तो कर लोगे आप, गारंटी देता हूं कर लोगे आप। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिंदगी में बड़ी ठोकरें खाई है, पर आत्मविश्वास से कभी नीचे नहीं गिरे और आज वो बड़े कामयाब इंसान है, ठीक है ना। तो तीन चीजें मेरे प्यारे दोस्तों, तीन चीजें अपने अंदर पनपा लो, मतलब ऐसी तीन चीजें अपने अंदर पनप जाए, ठीक है ना। वजह, जुनून और आत्मविश्वास की बस। और एक बात और बताता हूं, जब आपके अंदर तीन चीजें बन जाएगी ना दोस्तों, आपकी रातों की भाई साहब नींद उड़ जाएगी, नींदें उड़ जाएगी आपकी रातों की। आपको बस एक ही चीज दिखेगा, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये तीनों चीजें बस उस पर गौर करनी है। चलिए दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं। मोटिवेट तो आप खुद भी बहुत हो, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था, राजस्थान पुलिस के 3 पार्ट होते हैं, मतलब सिलेबस के, जिसके अंदर होता है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। इनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। सिलेबस की मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं डिस्कस करता हूं। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पार्ट पहले उठाएं, उसमें कितना टाइम दे, ठीक है ना। दोस्तों देखो, आप तैयारी अच्छी कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन जब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं हो रही ना, जब आपको सही दिशा का नहीं पता, तो आपकी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपके लिए दिशा निर्देशन लेकर आया हूं, ठीक है ना। आपको एक राइट डायरेक्शन दूंगा दोस्तों, कि उसके अंदर आपको तैयारी
करनी है, सटीक तैयारी करनी है। देखो जब मैंने आपको रास्ता बना के दे दिया ना, अब तो आपको चलना ही है, और चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। रास्ता बनाना मुश्किल काम है, उसकी प्लानिंग करना मुश्किल काम है। प्लानिंग मैं आपको करके दे रहा हूं। देखो कितनी वीडियोस डाल दी मैंने राजस्थान कांस्टेबल की, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो जुनून है, आप एक दिन खाकी जरूर पहनोगे यार, ठीक है ना। देखो दिशा होनी चाहिए। देखो पार्ट 3 है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट को अलग अलग टाइम पर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट अलग पार्ट को उठा लेते हैं, बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने पेपर का टाइम आ जाता है और बाद में कहते हैं हमारी तो जी तैयारी को नहीं हुई। क्यों को नहीं है भाई साहब जी तैयारी? किस्मत मारी जी, किस्मत को दोष मत दो भाई साहब। अरे मेहनत तो वो चीज़ है जो हाथों की लकीरों को भी बदनाम कर दे, ठीक है ना। हाथों की लकीरों की मोहताज नहीं होती है मेहनत, ठीक है। किस्मत को कभी दोष मत देना। तीनों पार्ट के अंदर कैसे पढ़ना है देखो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट फर्स्ट के अंदर जैसे मैंने आपको कल बताया था, कंप्यूटर है, रीजनिंग है ना, इसको अभी छेड़ो ही मत। स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, स्टार्ट कैसे करनी है तैयारी, ठीक है ना। पार्ट सेकंड में क्या है, जीके जीएस करंट अफेयर, और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखनी भूली है, क्या, महिला एवं बाल अपराध। राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध, ठीक है ना। रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, महिला एवं बाल अपराध। आप लोग समझ गए होंगे ना यार। देखो पार्ट सेकंड में महिला और बाल अपराध, और फिर जीके जीएस करंट अफेयर। करंट अफेयर जो आपके डेली के होते हैं, है ना, डेली के क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। जीके यहाँ पे कौन सा आएगा, इंडिया जीके आएगा, इसको भी अभी छोड़ दो। अच्छा जी सर जी, तो हम पढ़े क्या भाई साहब? सबसे पहले आप उठा लो पार्ट 3, राजस्थान जीके पूरा कर दो भाई, सबसे पहले पूरा कर दो राजस्थान जीके। सबसे पहले कंप्यूटर रीजनिंग मत उठाओ, पार्ट फर्स्ट मत उठाओ। पता है क्यों? रीजनिंग एक पजलिंग सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर पजल होकर रह जाओगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। पेपर कैसे करना है वो भी मैं आपको रणनीति के साथ बताऊंगा, तभी आपका सिलेक्शन हो। कई बार नहीं होता, सेंटर के बाहर आते हैं बच्चे मायूस सा चेहरा लेके, पूछते क्या हुआ सर, मेरा पेपर रह गया, आधा आता तो सारा था पर रह गया। क्यों रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अरे मैं आपको ऐसा प्रिपेयर कर दूंगा ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करने की ऐसी आदत डाल दूंगा ना, आप लोग कहीं भटकोगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान जीके उठा लेना, पूरा उठा लेना। संपूर्ण का मतलब क्या है, इसके 3 पार्ट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये रहा कला और संस्कृति, भूगोल, इतिहास। कला और संस्कृति, भूगोल और इतिहास, ठीक है ना। तीनों पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को रगड़ लेना अच्छे से, ठीक है ना, रगड़ के दिमाग में फिट कर लेना दोस्तों। और सबसे पहले पढ़ना है हमें राजस्थान जीके। अच्छा जी, जब राजस्थान जीके पढ़ोगे ना प्यारे दोस्तों, तो सेकंड पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। पता है क्या, करंट अफेयर भी आप साथ साथ पढ़ लेना। तो सेकंड पार्ट का करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर तो डेली के डेली नया होता है। जो आज का करंट अफेयर वो कल नहीं रहेगा, कल का है वो परसों नहीं रहेगा, हर दिन अलग करंट अफेयर आता है। आज जैसे मान लो तारीख है 7 जून, तो 7 जून का अलग करंट अफेयर है, 8 जून का अलग आएगा, 6 जून का अलग था, 5 जून का अलग था। आई बात समझ में दोस्तों, क्लियर है ना। और एक बात और है दोस्तों, अगर यदि आप दिल से कमेंट में ये कह दोगे ना सर हमें करंट अफेयर की तैयारी करा दो, डेली के हमें करंट अफेयर करा दो, ठीक है ना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगा। बस आप जुनून बना लो तैयारी का, ठीक है ना। करंट अफेयर भी आपको पढ़ा देंगे। अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो कम से कम 20 कमेंट आएंगे ना कि करंट अफेयर पढ़ा दो, तब जाके अपने करंट अफेयर पढ़ाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो करंट अफेयर आप पढ़ते रहना डेली की डेली, 15 से 20 मिनट का काम होता है करंट अफेयर पढ़ना, ठीक है ना। राजस्थान जीके पूरा पढ़ लेना, तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिया, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान का इतिहास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप उठाना पार्ट 2, उसके बाद उठाना लास्ट में आप उठाना पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। लास्ट में आप क्या उठाना, पार्ट फर्स्ट। कंप्यूटर और रीजनिंग आप बिल्कुल कब उठाओगे, लास्ट में उठाना है। कब उठाना है प्यारे दोस्तों, लास्ट में उठाना है। आगे बात समझ में, तो आज से क्या पढ़ोगे, आज से क्या पढ़ोगे, आज से पढ़ोगे आप राजस्थान जीके। क्या पढ़ोगे दोस्तों, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में भी कौन से, तीनों पार्ट पढ़ेंगे सर जी। कौन कौन से पढ़ोगे, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास। बिल्कुल आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दुनिया हिला दो, ठीक है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो यार कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे, आपको भौंक भौंक के कहने की जरूरत ना पड़े, अरे मैं ये हूँ, मैंने ये पा लिया। नहीं, दुनिया ही कह दे कि नहीं उसने तो ये पा लिया भाई, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो लास्ट में आपको ये उठाना है, ठीक है दोस्तों, यानी पार्ट फर्स्ट को लास्ट में उठाना है। अब जी पेपर का पैटर्न अब तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे रहता है। 150 प्रश्न आते हैं आपके, 3 सेट होते हैं, 3 सेट ए, सेट बी और सेट सी, यानी 3 पार्ट होते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, जिसके अंदर सेट ए में होता है कंप्यूटर और रीजनिंग, सेट बी में होता है महिला और बाल अपराध, जीके जीएस और करंट अफेयर, सेट सी के अंदर होता है आपका क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया था राजस्थान जीके कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 150 प्रश्न आते हैं, 50-50 प्रश्न एक सेट में होते हैं। टाइम होता है प्यारे दोस्तों आपके पास 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे, ठीक है ना।
अब जी इसके अंदर आपको टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। वहां पे ऐसा नहीं है कि बस गोला भरने बैठ के तो बस एक गोले पे आधे घंटे आप पेन को रगड़ रहे हो, अपनी कलम को चला रहे हो। नहीं 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 नहीं, टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। और स्पेशल रणनीति के साथ जाना है। सबसे पहले सी जो होता है ना, लास्ट वाला कॉलम, उसको सोल्व करना जो राजस्थान जीके का है। देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा सबसे पहले आप राजस्थान जीके पढ़ना, जाहिर सी बात है इसके क्वेश्चन आप इतने मतलब पढ़ लोगे कि आप सबसे पहले पेपर में इसको सोल्व करोगे, और वही आपकी स्टिक सही रणनीति होगी। कई बच्चे कहते हैं ना, जैसे कि मेरा पेपर छूट गया, क्यों छूटता है? वो रणनीति से नहीं जाते, वो पहले क्या करते हैं, रीजनिंग या कंप्यूटर उठा लेंगे। अब जी रीजनिंग होता है पजलिंग, अब रीजनिंग में वो घूम जाते हैं, इतने में टाइम हो जाता है पेपर का। एग्जामिनर कहता है ला पेपर दे दे, फिर वो मायूस सा चेहरा लेके सेंटर के बाहर आ जाते हैं, सर जी मारो पेपर तो छूट गयो। भाई छूटी सी, क्योंकि आपने एक स्टिक रणनीति नहीं बनाई। युद्ध में जब पहले राजा महाराजा जब युद्ध करते थे, क्या लगता है आपको? सीधा मुंह उठाया और चल भाई युद्ध करते हैं आज, जब मन में आया तब चल भाई आज युद्ध करते हैं। भाई क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो युद्ध करते थे। तो वो क्या करते थे, पहले रणनीति बनाते थे कि अपने इस दिशा से यहां पर आक्रमण करेंगे, इस दिशा से अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित करेंगे, ठीक है ना। तो रणनीति बनाओ, चाहे एग्जाम हो चाहे युद्ध हो। दोस्तों एग्जाम भी युद्ध के मैदान से कम नहीं है, वहां भी आप लोगों का कंपटीशन होता था, यहां भी आप लोगों का कंपटीशन होता है। फर्क इतना है, वहां हथियार थे और यहाँ कलम की धार है, ठीक है ना। बस यही फर्क है आप लोगों के बीच। तो रणनीति के साथ जाओ, सबसे पहले सी सेट सोल्व करो, फिर बी और फिर ए। रीजनिंग और कंप्यूटर लास्ट में सोल्व करना है प्यारे दोस्तों, तब आपको टाइम सही अचीव होगा। और ये आपकी स्टिक रणनीति होती है पेपर को हल करने की, ठीक है ना। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होता, बोर्ड एग्जाम्स में क्या कहता है टीचर, बेटा जो इंग्लिश का पेपर है ना उसको पहले लास्ट से सोल्व करियो, और जो कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ है ना उसको बिल्कुल लास्ट में सोल्व करियो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस टीचर को पता है अगर बच्चा पैराग्राफ में उलझ गया ना तो 3 घंटे पैराग्राफ में लगा देगा, बाकी के जो लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो तो छेड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले पेपर में सेक्शन सी करना है, फिर आप आ जाना बी सेक्शन बी पे, जिसमें आपने पढ़ा होगा महिला और बाल अपराध, जीके, जीएस, करंट अफेयर। फिर आप आ जाना सेक्शन ए में, जिसके अंदर आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, कंप्यूटर और तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग, ठीक है ना। ऐसे पढ़ोगे ना और ऐसे तैयारी करोगे और ऐसे पेपर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे दोस्तों, ठीक है ना। मार्क्स कुछ तो देखो तैयारी से कट जाते हैं, तैयारी में कमजोरी रह जाती है, और कुछ मार्क्स कहाँ कट जाते हैं, रणनीति नहीं होती है सर जी हमारे पास सोल्व करने की, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना, समय का ध्यान रखो, समय की कदर करो, समय का ध्यान रखो, ठीक है दोस्तों। फिजिकल की अगर अपने बात करें दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, अब भी मैं बता देता हूँ दोबारा। इसके अंदर हाइट और वेट मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर हाइट और सीना होता है, इसके अंदर होता है हाइट और सीना, और महिलाओं के सीना नहीं नापा जाता, महिलाओं की हाइट और उनका वजन नापा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक लड़की का मेरे पास व्हाट्सएप आया था, वो लड़की बोली सर वजन में कमी है तो क्या करना चाहिए। देखो जिनके वजन में कमी है ना, जो मेरी बहनें सुन रही है वीडियो के अंदर, देखो प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपके वजन में कमी है तो आप क्या करो, ड्राई फ्रूट खाओ, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट खाओ, फ्रूट्स खाओ, एप्पल खाओ, ये सब मतलब हेल्थी फ्रूट्स खाओ, ठीक है ना। अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ, वजन बढ़ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वजन बढ़ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है ना। और हाइट जो आपकी 152 से 158 के बीच होनी चाहिए, तो वो आपकी देख लेना है या नहीं है, वरना आप अपनी एक्सरसाइज करते रहो। अच्छा जी, पुरुषों का सीना नहीं फूलता है, क्या करें? देखो सीना नहीं फूलता है तो आप क्या करो, पुशअप्स निकालो, ठीक है ना दोस्तों। सुबह सुबह उठ के पुशअप्स निकालो। पुशअप्स निकालने के से पहले आप क्या करो, या तो आप चने भिगो के खाओ, रात को चने भिगो के छोड़ दो, सुबह खा लो, ठीक है ना। या फिर सोयाबीन की जो बड़ी आती है, सोयाबीन की बड़ी जो है, कौन सी कह रहा हूँ मैं, एक तो अपने सब्जी बनाते हैं वो नहीं, दूसरी जो हरे रंग की आती है, उनको रात को भिगो करके सुबह खा लेना। उससे क्या होता है, सीने के अंदर फुलावट आ जाती है, ठीक है ना दोस्तों हर एक चीज की तैयारी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चने आप भिगो करके खाना, सोयाबीन भिगो करके खाना। उसके बाद आप जितनी पुशअप्स मार सकते हो, जितनी पुशअप आप कर सकते हो, 10, 20, 50, 100, उतनी पुशअप आप करना, सीने के अंदर फुलाव आ जाएगा, ठीक है ना। पुरुषों का ऑलमोस्ट हाइट और महिलाओं की हाइट तो कवर हो जाती है, इनके प्रॉब्लम रहती है सीने में, सर जी सीना नहीं फूलता, और महिलाओं की अक्सर प्रॉब्लम आती है वजन में कि सर वजन कम है। वजन कम है तो मैंने आपको बता दिया है, ड्राई फ्रूट खाओ, ठीक है ना, और आप क्या करो, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आई बात समझ में। और सीना जिनका फूलता नहीं है भाइयों, आप लोग क्या करो, सोयाबीन खाओ, चने भिगो करके खाओ, और जितने पुशअप्स आप कर सकते हो उतने पुशअप आप लोग करो। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, ये होगी फिजिकल की बात। और दौड़ भाग तो आप तैयारी करते रहो दोस्तों, 5-5 किलोमीटर की दौड़ मार लिया करो, ठीक है ना। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे वो महिला हो, ठीक है ना। आप 5-5 किलोमीटर की दौड़ आप मारते रहा करो। ज्यादा क्या पढ़े, सबसे मेन फैक्ट ये है कि ज्यादा क्या पढ़े दोस्तों, ज्यादा आप राजस्थान जीके फोकस करो, राजस्थान जीके फोकस करो। बाकी आप नॉर्मल पढ़ लो, राजस्थान जीके, कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास, ये तीनों चीजें आप ज्यादा पढ़ लो, ठीक है ना। तीनों चीजें क्या पढ़ लो दोस्तों, ज्यादा पढ़ो। कला संस्कृति जिसे अपने बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है।
और हाँ एक बात और, इसमें फिर भी किसी भाई बहन को डाउट रह जाता है ना, मेरे भाइयों को या मेरी बहनों को, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, ठीक है ना। आपके मैं डेली कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, हर एक बात का मैं आपका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग कमेंट बेझिझक लिख दिया। अरे अपना ही चैनल है, अपना ही परिवार है, ठीक है ना, कोई अजनबी नहीं है यहाँ पे, कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसने करी शर्म उसके फुटे करम, ठीक है ना। क्लास में टॉपर कौन बनता है? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है टीचर से, टीचर का जो पसीना निकाल देता है जनाब क्वेश्चन पूछ पूछ के, वही क्लास का टॉपर होता है, ठीक है ना। वरना बेड़चाल में तो सभी स्टूडेंट बैठे होते हैं, चाहे 100 बिठा लो चाहे 150 बिठा लो, लेकिन सितारा तो एक ही चमकता है ना। तो वो बस सितारा चमकाना है, आप लोग वही सितारे हो दोस्तों, आप लोग एक जो प्राइसलेस डायमंड होता है ना वो हो, समझ गए आप लोग। अब देखो तीनों भाग आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना, बता दिया है मैंने बिल्कुल बारीकी से। ये पार्ट सी है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था ये पार्ट सी है, और पार्ट सी यानी पार्ट थर्ड जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर जो है, जीके जीएस जो है, महिला और बाल अपराध पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना, और कंप्यूटर रीजनिंग है वो नॉर्मल कर लेना, ठीक है ना। लेकिन इनको तो आपको यूँ रगड़ के पीना है, रगड़ के। अब देखो सर जी टाइम टेबल क्या बनाए, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सुटेबल लगे। आप रात को कम पढ़ते हो, दिन में ज़्यादा पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में कम पढ़ते हो, रात को ज़्यादा पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपके माइंड को सुटेबल लगे, आपकी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखे, वैसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। और हाँ, बॉडी इतनी भी रिलैक्स पोजीशन में मत रखना कि एक बुक उठाई 5 मिनट पढ़े और बाद में घड़ी की तरफ देख रहे हैं, अरे जीवड़ा टाइम क्यों क्यों रे। ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। घड़ी उतार के रख दो, कमरे से बाहर रख दो घड़ी, घड़ी की तरफ आपका बार बार ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, ठीक है ना। ऐसा जुनून पाल लो कि बुक्स के अंदर घुस जाओ ना, तो सुबह का सूरज, जो सुबह का सूर्योदय देखो और शाम का सिर्फ सूर्यास्त ही देखो, ठीक है ना। बाकी सिर्फ बुक में ही घुसे रहो, ऐसी पढ़ाई करना जुनून लगा के, ठीक है दोस्तों, जुनून लगा के पढ़ाई करना। यार मेरे अंदर से आवाज आ रही है, आप लोगों को सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप लोग बस एक बार जुनून अपने अंदर पाल लो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अलावा देखो मेडिकल वगैरह की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखना, अपना प्यारा सा कमेंट देना कि सर हमें मेडिकल की वीडियो बता दो। मेडिकल फिजिकल सब की वीडियो अगर आपको सेपरेट चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी फिजिकल की दोस्तों मैंने परसों कल वीडियो बनाई थी, उसमें कवर कर दिया, आज वाले में कर दिया, यही होता है आपके फिजिकल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग सभी लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी वाली वीडियो है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बस दोस्तों लगे रहो, मैं एक ही बात कहता हूँ, लगे रहो। अरे यार कभी थकावट हो ना तो अपने पिताजी की मुंह की तरफ देख लेना, या आपको जो भी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। कईयों को जैसे नाना नानी जी पढ़ाते हैं, दादा दादी पढ़ाते हैं, एक बार उनके मुंह की तरफ देख लेना, उनकी आंखों में जो सपने हैं ना जनाब, तुम्हारी नींदें उड़ा देंगे, ठीक है ना, तुम्हारी नींदें उड़ा देंगे जो उनकी आंखों में सपने हैं। बस एक बार उन्हें दिल से अच्छे और सच्चे मन से देख कर देखना, उनकी आंखों में झांक कर देखना कि उनकी आंखों में क्या सपने हैं, वो क्या बना हुआ देखना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हर एक जानकारी अच्छी मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना दबा के प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप से आप हमारी फैमिली में जुड़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और चैनल पर प्ले आप उन्हें भी देखते रहिए। तो दोस्तों दबा कर शेयर कर देना, मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोगों तक शेयर करोगे वीडियो को। देखो मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी सफल होती है ना तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, ठीक है ना। देखो जिंदगी में जीना मरना तो सभी का होता है, लेकिन दोस्तों कुछ कर कर आप गुजर जाओगे ना, ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर कमाल की जमाना ही तुझे याद करे, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी हुई वीडियो। कमेंट आपका जरूर आना चाहिए दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे कमेंट का, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।